Class 8th SST Geography Chapter 3. Yesterday we read about non-conventional sources of energy, just like wind energy, solar energy, nuclear energy, tidal energy, biogas and geothermal energy. Ab we read one by one details in these topics. Okay, first आता है आपका सोलर एनर्जी. अपन ने इसको थोड़ा सा रीड करा था, बट आज मैं इसको वापस कर देता हूँ. सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे. सन की जो हीट और लाइट है वो आप एवरी डे फेस करते हैं. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और सोलर एनर्जी है वो ट्रैप कर ली जाती है सन की सोलर सेल्स में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके. मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइन इनटू सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस. तो ये सारे जो सेल है इन्हें ज्वाइन कर करके सोलर पैनल बना लिया जाता है, जिससे कि हीटिंग और लाइटनिंग वो पावर मतलब हीटिंग और लाइटनिंग पर्पस से हमें पावर जनरेट करके दे सके. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. ये जनरली उन देशों के लिए बहुत अच्छा है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज या ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सन की जो रे है वो अच्छी खासी गिरती है. सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर. सोलर एनर्जी जो है वो सोलर हीटर में यूज़ की जाती है, सोलर कुकर्स में यूज़ की जाती है, सोलर ड्रायर्स में यूज़ की जाती है. Besides being used for community lighting and traffic signal, आपके जो रोड लाइट्स होती है वहाँ पे और ट्रैफिक सिग्नल्स की जो लाइट्स है वहाँ भी इनका यूज़ किया जाता है. इस टाइप की होती है आपकी सोलर पैनल्स, ये सोलर प्लेट्स. सोलर पैनल टू ट्रैप सोलर एनर्जी. तो ये किसी बड़े खुले प्लेस पे इसे लगा दिया जाता है, बस इसमें मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा लगता है. नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी. विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. विंड जो है ये कभी न ख़त्म होने वाला एनर्जी का सोर्स है. विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमीमोरियल. मतलब आपके जो पहले वाले जो टाइम की बात है, तो जो विंड मिल्स का यूज़ है वो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था. वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है. इन मॉडर्न टाइम विंड मिल द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब आजकल के टाइम में जो ये वाले विंड्स है ये हाई स्पीड से चलते हैं. विंड मिल में जो फैंस होते हैं वो जनरेटर से कनेक्टेड रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन. ये जनरली कोस्टल रीजन के आसपास ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर काफ़ी फास्ट होती है. एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी. और ये उन माउंटेन्स के पास भी लगाए जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंड विंड्स बिलो, जहाँ पे काफ़ी तेज हवाएं चलती है. विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड. अब ये वाइंड फार्म्स जो है ये नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन. ये सब अपने विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फेमस है. नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर पावर, जिसे आप परमाणु बम भी कहते हैं. न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटम ऑफ न्यूट्रल ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. ये जनरली एक ऐसी पावर है जो कि एटम्स के न्यूक्ली में जो छिपी हुई एनर्जी होती है नेचुरली उसको स्टोर करके और एनर्जी के तौर पे काम में लेने का कोई न्यूक्लियर पावर बोलते हैं. इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, जो काफ़ी हार्मफुल्स होते हैं. दीज फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर. ये न्यूक्लियर फिजन के न्यूक्लियर रिएक्टर में पहुंच जाता है एंड एमिट पावर और पावर जनरेट करने लगता है. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप. सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर के प्रोड्यूसर्स है वो यूएसए एंड यूरोप है. इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. तो राजस्थान और झारखंड में काफ़ी बड़े डिपॉजिट्स हैं यूरेनियम के. थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला. ये जनरली केरला के मोनोजाइट सैंड्स पे थोरियम पाया जाता है काफ़ी अच्छी मात्रा में. द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पकम इन तमिलनाडु. ये कल्पकम तमिलनाडु में है. तारापुर इन महाराष्ट्र.
राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश, एंड केगा इन कर्नाटका में न्यूक्लियर के पावर के स्टेशंस मौजूद है। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हमारी अर्थ जो हीट जनरेट करती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। हमारे अर्थ में जैसे जैसे हम डीप में जाते हैं टेम्परेचर वैसे वैसे इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। समटाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कई बार ये हॉट स्प्रिंग के रूप में सरफेस तक आ जाती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इस हीट एनर्जी को भी पावर जनरेट करने के यूज में लिया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग। ये जनरली कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स के लिए यूज लिया जाता है। यूएसए हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलो बाय न्यूजीलैंड। यूएसए में काफ़ी बड़े प्लांट्स हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका में भी काफ़ी प्लांट्स हैं। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड प्यूगा वैली इन लद्दाख। ये प्यूगा वैली लद्दाख में है एंड मणिकरण हिमाचल में है। तो जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ इस तरीके से होता है। देख लिए ये पाइप्स वगैरह के यूज़ लिया जाता है और स्टीम जो है वो निकलती है तो इस स्टीम का यूज़ लिया जाता है। देखिए वाटर और स्टीम स्प्रिंग के तौर पे निकलती है तो इसका यूज़ लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो होती है वो लहरें जो सी कोस्ट पे हमारे सी शोर होती है वहाँ पर बनती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम एट नैरो। ये जनरली बड़े बड़े डैम्स में नैरो जोन में बनती है, ओपनिंग ऑफ द सी जो कि सी के पास खुलता है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसको जो हाई टाइड जब आती है तो इस टर्बाइन को डैम के बीच में इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि वो मूव हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म। हमारे कच्छ के गल्फ यानी कि गुजरात में, रशिया और फ्रांस में टाइडल मिल मिलते हैं। अब बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। हमारे जो प्राकृतिक यानी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जिसमें एनिमल वेस्ट हो या डेड प्लांट वेस्ट हो, एनिमल डंग हो, किचन का वेस्ट हो, ये सब गैसियस इसको कन्वर्ट करके गैसियस फ्यूल में बनाया जाता है जिसे बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इन डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली ये बैक्टीरिया इन बायोगैस, जब बैक्टीरिया जो है वो इस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का मिक्सचर निकलता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग द प्रोड्यूस ह्यू अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। ये जनरली कुकिंग और लाइटनिंग के लिए हर साल यूज किया जाने वाला काफी ज्यादा बड़ा मेथड है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी तो हमारे चारों तरफ है लेकिन उसे प्राप्त करना काफी महंगा और डिफिकल्ट है। ईच वन of us can make a difference by not wasting energy. Energy save is energy generate. Generally इनमें से कोई भी था तो उसमें हमें एनर्जी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी को बचाना ही एनर्जी को बनाना है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। और अब आप जागरूक होइए और एनर्जी से भरे हुए फ्यूचर में आइए। तो ये आपका ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको व्हाट्सएप पे इसके सॉल्यूशंस यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएंगे।